अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ए हमारे रब, हमें हदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और बेशक तू ही बहुत अता फरमाने वाला है। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल इमरान आयत नंबर 11 से 12 और इन आयत में आज हम देखेंगे कि अल्लाह ताला कुफार को मुतनब्बह कर रहे हैं कि मुसलमान दुश्मनी से बाज आ जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल इमरान आयत नंबर 11। कदाबी आली फ़िरऔना, कदाबी जैसे मामला, आली फ़िरऔना फ़िरौन वालों का, वल्लज़ीना और वो जो के, मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले, कज़्ज़बू उन्होंने जुठलाया, बि आयातिना हमारी आयतों को, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु सो इन्हें पकड़ लिया अल्लाह ताला ने, बिज़ुनूबिहिम इनके गुनाहों पर। अल्लाहु और अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब सख्त अजाब देने वाला है। इन लोगों का मामला भी ऐसा है जैसे आले फ़िरऔन का और इन लोगों का था या उससे पहले लोगों का था जो उनसे पहले गुजर चुके थे, यानी फ़िरऔन से भी पहले लोग। उन्होंने हमारी आयत को जुठलाया तो अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों के सबब इन्हें पकड़ लिया और अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। इन दो आयत में अल्लाह ताला ने सब काफिरों को, ख्वाह वो मुशरिकीन थे या यहूदी मदीने में रहने वाले या मुनाफिकीन और मुशरिकीन मदीना या नसारा जो इस्लाम के खिलाफ महाजराई पर उतर आए थे, इनको मुतनब्बा फरमाया है कि इस्लाम दुश्मनी से बाज आ जाओ, वरना जिस तरह आले फ़िरऔन, कौम आद, समूद यानी जैसे ये कौमें तबाह की गईं, ऐसा ही हशर तुम्हारा होगा। इनको भी अल्लाह ताला ने इनके कुफर और गुनाहों की वजह से पकड़ लिया और तुम्हें भी पकड़ लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने मुसलमान बंदों से दुश्मनी रखने वालों को सज़ा देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कुल लिल्लज़ीना कह दें जो कि कफरू जिन्होंने कुफर किया, सतुग़लबूना अनकरीब तुम मगलूब होगे, वतुहशरूना और तुम हाँके जाओगे, इला तरफ जहन्नमा जहन्नम की तरफ, व बिअसल में आद और ये बुरा ठिकाना है। आप इन काफिरों से कह दीजिए कि अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे और जहन्नुम की तरफ हाँके जाओगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इस आयत में अगरचे रूह खिताब सब किस्म के काफिरों से है, ताहम यहूद यानी मदीना के यहूदी जो हैं वो बिलखसूस इस आयत में उनसे मुखातिब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब अल्लाह ताला ने जंगे बदर में मुसलमानों को फतह अजीम अता फरमाई और इससे मुतासिर होकर अब्दुल्ला बिन अबी जो मुनाफिक थे वो अपने साथियों समेत इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के दरमियान बसने वाले यहूद बनु कैनका को खिताब करते हुए फरमाया कि ए यहूदियों, इस्लाम कबूल कर लो तो आफियत में रहोगे, वरना तुम्हारा भी वही हशर होगा जो मुशरिकीन मक्का का हुआ है। लेकिन वो बजाय नसीहत कबूल करने के शेखी में आ गए और कहने लगे कि मक्का के काफिर तो जाहिल और फनूने जंग से ना आशना थे जो हार गए, हमारे से पाला पड़ा तो समझ आएगी। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। फिर अल्लाह ताला का ये फरमान पेशन गोही जिस तरह हरफ ब हरफ पूरा हुआ, इस पर तारीख गवाह है कि सबसे पहले यही यहूदी कबीला बनु कैनका जलावतन किए गए तो इन्होंने खैबर जाके पनाह ली। फिर यहूदी बनु नसीर जलावतन हुए तो उन्होंने भी खैबर की तरफ यानी राह अपनी मोड़ ली और वहीं पर जा बसे।
پھر بنو قریظہ کی باری آئی تو وہ قتل کیے گئے اور لونڈیاں یا غلام بنا لیے گئے۔ پھر خیبر میں یہودیوں کی شکست ہوئی تو بحیثیت مزارعہ وہاں آباد رہنے کی درخواست کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ تاہم یہودی چونکہ ایک فتنہ انگیز قوم ہے، ان کی شرارتوں کی بنا پر بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہاں سے بھی نکال باہر کیا۔ یاد رہے کہ کافروں کے حق میں یہ پیشن گوئی اس وقت کی گئی تھی جب مسلمانوں پر ہر وقت خوف و ہراس کی فضا طاری رہتی تھی۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی نوزائیدہ ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، لیکن وہ ہر لحاظ سے کمزور اور اقلیت میں تھے، اور عرب بر کے مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین اس ریاست کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور ان سب گروہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے یوں شامل حال رہی اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب فرقے باری باری مات کھاتے گئے، اور چند ہی سال میں عرب بر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔